नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। डीएसपी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि ये डीएसपी निफ्टी बैंक ईटीएफ। ये ईटीएफ का एनएफओ मात्र 3 दिन के लिए ही ओपन रहेगा, 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। अगर आपको इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जीरोधा, सैमको और अपस्टॉक्स के लिंक दिए हुए हैं। ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल रहता है। आप कभी भी अपने ईटीएफ को बेचकर अपने पैसों को लिक्विडेट कर सकते हैं, और ये ईटीएफ्स हमेशा डाइवर्सिफाइड रहते हैं। ईटीएफ मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेक्टोरल ईटीएफ और दूसरे होते हैं इंडेक्स ईटीएफ। सेक्टोरल ईटीएफ के अंदर अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स की अलग अलग बहुत सारी कंपनीज शामिल होती है। अगर आप किसी भी सेक्टोरल ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे जो भी उस सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज होती है उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप किसी भी इंडेक्स ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज होती है उसके अंदर आपके पैसे डिवाइड हो जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ईटीएफ मोस्टली डाइवर्सिफाइड होते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ही सिंपल है। इंडिया में मोस्टली दो प्रकार की बैंक्स होती है, पहली है गवर्नमेंट बैंक्स और दूसरी है प्राइवेट बैंक्स। हमारा ये जो डीएसपी निफ्टी बैंक ईटीएफ है ये मेनली प्राइवेट बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और ये प्राइवेट बैंक के इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाला है। अब इस इंडेक्स के अंदर टॉप 10 बैंक्स कौन से हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। इनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज रहेगा 27.24%, आईसीआईसीआई बैंक 21.07%, एक्सिस बैंक 15.1%, कोटक महिंद्रा बैंक 13.75%, इंडसलैंड बैंक 12.9%, फेडरल बैंक 2.41%, सिटी यूनियन बैंक 2.25%, आरबीएल बैंक 2.13%, येस बैंक 1.95% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.19%। अगर मैं सिंपल तौर पर समझाऊँ तो अगर आप इस ईटीएफ में 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें से 27.24 रुपीज़ आपके जाएंगे एचडीएफसी बैंक में, 21.07 रुपीज़ जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक में। इसी को कहते हैं वेटेज का सिस्टम। अगर आपको ईटीएफ के अलावा और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है और आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक और लिंक दिया है जिसके थ्रू आप अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, प्री आईपीओ, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पीएमएस और डिवेंचर्स। आप बेझिझक होकर कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला है उसके लिए मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ को यहाँ पर शामिल किया है, ताकि हमें एक आइडिया आ सके कि ये ईटीएफ किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और इस इंडेक्स ने भी अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है वो भी हमें एक आइडिया आएगा। इस ईटीएफ ने एक साल के अंदर 18.49% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 28.74% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 17.22% का रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंपैरिजन के लिए जो ईटीएफ शामिल किया है उसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, और यहाँ पर जो मैंने डेटा शामिल किया है वो 23 दिसंबर 2022 तक का है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। ये एनएफओ 26 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 28 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, और इस फंड का एग्जिट लोड आपके डीमैट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन का ब्रोकरेज लगता है उसके हिसाब से ही रहने वाला है। आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करके इस इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एएमसी के साइड से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो मात्र 1 यूनिट परचेस करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना होगा, अगर आपको कम पैसों से स्टार्ट करना है तो अपने पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिससे मात्र आप मिनिमम 1 यूनिट परचेस करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी पोर्शन में 95% से लेकर 100% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है, जबकि डेट पोर्शन में मिनिमम 0% से लेकर 5% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। डेट पोर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स रहेंगे, पहले है अनिल घिलानी
जिनको 21 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस फंड को मैनेज करने के अलावा वे हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना CFA कंप्लीट किया हुआ है CFA इंस्टीट्यूट USA से, और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर रहेंगे दीपेश शाह, जिनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। DSP म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे JM फाइनेंशियल्स, सेंट्रम ब्रोकिंग, IDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़ और IIFL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया है, CA कंप्लीट किया है और CFA लेवल 1 क्लियर किया हुआ है CFA इंस्टीट्यूट USA से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकता है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है तो आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये इंडिया की टॉप 12 प्राइवेट बैंक से बना हुआ होने के कारण हम इस पर थोड़ा बहुत रिलाय भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।